हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर बायोटेक बायोलॉजी. If you learn something from this channel or videos, please like, subscribe and comments below. We will learn today about cell cycle and cell division as purpose of class 11th board as well as NEET. Okay बच्चों, let's study. तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का हमने लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं, इसलिए आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3. ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं. पेन और पेपर निकाल लीजिए आप लोग और ध्यान से पढ़िएगा और जो प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट कीजिएगा. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो देने का प्रयास करेंगे जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है. जैसे कि हम पहले पिछले लेक्चर में जो हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, इसमें आपका जाता है इंटरफेस. क्या जाता है इसमें? इंटरफेस. एज वी नो इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको देख चुके हैं. फर्दर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. First one is G1 phases. First one is G1 phase, second one is S phase and third one is G2 phase. G1 phase is also known as gap 1 phase. S phase is also known as synthesis phase and third gap 2 phase is also known as gap 2 phase. Is this clear? We will learn firstly about G1 phase. Interval between mitosis and initiation of DNA replication. Initiation of DNA replication. रेप्लिकेशन किसे कहते हैं बच्चों? डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे. इसे याद रखिएगा ध्यान से. ठीक है, यहाँ से लेकर 12 तक काम आएगा और नीट के लिए तो स्पेशलिस्ट काम आएंगे ही आएंगे. ठीक है, रेप्लिकेशन इज क्या होगा? द प्रोसेस इन विच डीएनए इज डुप्लीकेट. That process is known as replication. क्या बच्चों? replication. चलिए, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी G1 फेज में सेल क्या होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. कहने का मतलब ये अपने लिए रेस्पिरेशन करेगा. रेस्पिरेशन करेगा क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा. ठीक है, चलो आते हैं. डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट इन दिस फेज. देखिए बच्चों, डीएनए इस फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता, यानी डीएनए डबल नहीं होगा. किसमें? G1 फेज में. गांठ बांध लीजिए. ठीक है, सेल ग्रोस कंटिन्यूसली. सेल ग्रोस कंटिन्यूसली यानी कि सेल लगातार क्या करेगा? ग्रोथ करते रहेगा. ग्रोथ का मतलब है बच्चों कि ध्यान से देखिएगा आप लोग. ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होगा? सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली. तो ग्रोथ का मतलब है कि मान लीजिए फर्स्ट में आपका सेल इतना बड़ा है. ठीक है, डिप्लॉयड सेल लिए या डिप्लॉयड क्रोमोसोम लिए, पेयर में इसमें 2n से दिखा है. अब करेगा क्या? जैसे ही टाइम बढ़ेगा ये थोड़ा इससे बड़ा साइज बना लेगा. क्या बना लेगा? इससे बड़ा साइज बना लेगा. क्या बना लेगा बच्चों? बड़ा साइज बना लेगा. और इसी को कहेंगे सेल में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ. क्या हुआ? ग्रोथ हुआ. ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया. चलिए हम इसे इरेज करते हैं. यानी इंक्रीज इन साइज इज टर्म्ड एज ग्रोथ. इंक्रीज इन शेप एंड साइज इंक्रीज इन शेप एंड साइज एज वेल एज वेट इज नोन एज ग्रोथ या ग्रोथ. इज दिस क्लियर? हो गया. अब चलते हैं एस फेज में. समराइज कर रहे से बच्चों हम लोग. ठीक है, एस फेज देखिए सीधा है. G1 फेज में डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता, निर्माण. सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और फॉर्मेशन का हिंदी होता है निर्माण. ठीक है बच्चों, डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज. अकर का मतलब पाया जाता है. एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, निर्माण होगा और या रेप्लिकेशन होगा. सिंथेसिस ऑफ डीएनए कह सकते हैं या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कह सकते हैं. ठीक है बच्चों,
रेप्लिकेशन का मतलब हम इससे पहले बता चुके हैं, आप लोग दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ड्यूरिंग एस फेज, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन किसे कहेंगे बच्चों, थोड़ा सा इंट्रो हो जाए हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये रहा आपका क्या, हिस्टोन प्रोटीन। अब इससे देखिए यहाँ पर ये आपका डीएनए है, डीएनए, फिर यहाँ देखिए आपका हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर क्या है, क्वाइल्ड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है बच्चों, क्वाइल्ड है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब है हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए क्या होता है, 2-3 बार क्वाइल्ड रहता है, जिससे क्या होता है, डीएनए कहीं जाता नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए एक फॉर एग्जांपल हम आपको दे दें इसके लिए, हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये रहा मेरा अभी इरेजर है देसी जुगाड़ से, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, क्या बच्चों, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए की लंबाई बहुत होती है, ठीक है, अब बताएंगे हम लोग आगे। तो ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये रहा आपका डीएनए। अब करेगा क्या, इसे क्या करेगा, इसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है, बस ये रहा आपका डीएनए, कपड़ा क्या आपका डीएनए है, और ये क्या हिस्टोन प्रोटीन है। आगे एक और मार्कर है, कलम है, दे सकते हो, कलम फेंको वहाँ से, जल्दी फेंको, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक और, ये जो कलम है ये भी आपका क्या हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ ध्यान दो, तो मार्क पड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। एक बच्चा आता उधर से, अभी जल्दी और लेट होगी, चलो इसको पकड़ो, चलो इधर देखो बच्चों, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी आपका क्या हिस्टोन प्रोटीन, बट ये क्या आपका डीएनए है, ये क्या आपका डीएनए। और एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होता है, 2 डीएनए होता है, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका डीएनए, अगेन ये आपका क्या है हिस्टोन प्रोटीन, इसी प्रकार से आगे तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए क्या करता है, वाइल्ड करके रखता है, हम कह सकते हैं इसको बॉन्ड करके रखता है, नहीं तो डीएनए की लंबाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्लियर है, जाइए आप। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप समझ गए, चलिए ठीक है एग्जांपल से। अब नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स इन एज फेज, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। चलिए इसका भी मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, इस पॉइंट को हम समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम का हेल्प लेंगे, क्या बच्चों, डायग्राम का हेल्प लेंगे। थोड़ा सा चमक रही होगी डायग्राम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये आपका ह्यूमन सेल है, क्या बच्चों विजुअल है, यहाँ पे विजुअल है, यस सर, ह्यूमन सेल है ये। ह्यूमन सेल बच्चों एक सिंगल सेल, सिर्फ क्या, जर्म सेल को छोड़ करके, जर्म सेल किसे कहेंगे, जो जन्म देने में हेल्प करेगा या जन्म लेने में हेल्प करेगा, दैट इज स्पर्म सेल्स एज वेल एज इन फीमेल ओवम सेल्स। जर्म कोशिका किसे कहेंगे बच्चों, मनुष्य के लिए स्पर्म सेल, और फीमेल के लिए ओवम सेल्स। तो वही जर्म सेल छोड़ करके बाकी बात जितने भी कोशिका है हम लोगों का, ह्यूमन का, सब क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। एंड वी नो वेरी वेल द बॉडी सेल इज नोन एज सोमेटिक सेल्स, वी कैन से सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉयड, सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉयड, ठीक है बच्चों। डिप्लॉयड का मतलब क्या, जिसमें जोड़े में क्रोमोसोम होगा, जिसमें क्या होगा, इम्पेयर क्रोमोसोम। आते हैं हम लोग थोड़ा पेयर क्रोमोसोम का मतलब समझ लें। ये देखिए आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका हो गया हैप्लॉइड क्रोमोसोम, क्या होगा बच्चों, हैप्लॉइड, क्योंकि इसका पेयर नहीं है। अब देखिए एक और बगल में हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, अब इसका डबल कर दीजिए, ठीक है बच्चों, इसका डबल कर दीजिए, ये इसको कहेंगे डिप्लॉयड क्रोमोसोम
और इसको कहेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्लियर है बच्चों? इट इज क्लियर? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, यानी कि उसमें 2n। डिप्लॉइड कोशिका से किससे कैसे दर्शाते हैं? डिप्लॉइड सेल इज इंडिकेटेड बाय 2n। n इज क्रोमोसोम, n इज क्रोमोसोम। तो ये ह्यूमन सेल है, सोमैटिक सेल्स नहीं है। तो ये आगे बढ़ा किसमें गया? G1 फेज में गया। ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम, थोड़ा सा ध्यान से बता गया था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। किसमें? ह्यूमन सेल में। किसमें? ह्यूमन सेल, डिप्लॉइड कोशिका में। और डिप्लॉइड कोशिका नहीं है। नंबर ऑफ नंबर नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या बच्चों? अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है बच्चों? 2C ले लिए। एग्जाम्पल समझने का, यहाँ पे ये ह्यूमन सेल ही होगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हमने ऐसा काम किया। ये क्या बच्चों? आपका ह्यूमन सेल है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो सेल है आपका बच्चों डिप्लॉइड है, जिसमें क्रोमोसोम 2n है। और बताइए आप लोग, डीएनए कितना होगा? 2C होगा। जैसे ही G1 फेज में आया तो ये क्रोमोसोम में क्या रहेगा? 2n रहेगा, बच गया डीएनए इज अगेन 2C। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट फर्दर दिस सेल्स मूव in the S phase. S phase is also known as synthesis phase. तो जब बच्चों इसमें आएगा, ठीक है, तो प्लॉइडी सेम रहेगा, यानी क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी। इसी को प्लॉइडी बोलते हैं। नंबर ऑफ, सिंपल भाषा में समझे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है उसको प्लॉइडी बोलते हैं। PLOIDY, प्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लॉइडी बोलते हैं। तो इसमें आएगा, इसका प्लॉइडी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्रोमोसोम क्या रहेगा? 2n रहेगा। ध्यान से देखिए, एस फेज में आपका क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ रही है। और यही सब कोड वर्ड है नीट के एग्जाम के लिए, यही सब कोड वर्ड है। फिर से देखते हैं, ये जो आपका डीएनए है, जैसे ही एस फेज में डीएनए इंटर किया, यह इनिशिएशन ऑफ डीएनए फॉर्मेशन होता है। वी कैन से इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? यही क्या बन जाएगा? 4C बन जाएगा। ध्यान से देखिए, हम इसको राउंड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। G1 में 2C, S में 4C, डबल हो गया। क्या क्या बच्चों? डबल हो गया। आइए थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिक व्यूज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिप्लॉइड कोशिका लिए है। ठीक है, ये रहा डिप्लॉइड कोशिका। इसमें देखिए, यानी कि यहाँ देखिए सेंट्रोमेयर होता है। जितना सेंट्रोमेयर उतना क्रोमोसोम। आगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल में, जितना सेंट्रोमेयर उतना क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है बच्चों? तो जैसे ही ये इसमें आएगा एस फेज में, व्हेन दिस क्रोमोसोम मूव्स इन एस फेज, this is converted such as I will show in a figure. Such as, ये आपका नाम कर देते ए और ये बी। तो इसमें होगा कि एक स्ट्रैंड और बन जाएगा। ठीक है बच्चों? इट इज क्लियर? ये आपका ए वाला। इस बात को जो बोले उसी को हम डायग्रामेटिक व्यू से दिखाते हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है बच्चों? इस वक्त दर्शाए। अब ये रहा आपका ए वाला। ठीक है, अब आएगा बी वाला की बारी। चलो देखते हैं बी वाला में क्या होता है। फिर देखो, कुछ ऐसा था पहले, अब क्या होगा? एक और क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, एक इधर वाले एक इधर वाले, 4 हो गया। यही हुआ क्रोमो। देखिए ये रहा आपका सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर अभी भी एक,
अभी भी 1, दोनों मिलाकर के 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों। बट इसका स्ट्रैंड, इसका आर्म, इसका बाजू देखिए क्या हो गया, डबल हो गया। यही है डीएनए बच्चों, यही क्या है आपका डीएनए है। इसी को क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमैटिड्स इज नोन एज डीएनए। क्रोमैटिड्स नोन, एक फॉर्मूला मेरे पास है डीएनए को कैलकुलेट करने का। क्या क्या मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे क्या कर सकते हैं आप, डीएनए को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएनए क्या कर सकता है बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएनए क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास, यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए, सॉरी अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए का मेरे पास एक फॉर्मूला है। आप लोग भी सोच सकते हैं, कोई रॉकेट साइंसेस में नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यह एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर है, CENTROMERE सेंट्रोमियर है। अब क्या देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स होगा। ये रहा आर्म को, बाजू को हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं। द आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज डिफाइंड एज देयर क्रोमैटिड्स। इज क्लियर? ये क्रोमैटिड्स, ये भी क्या क्रोमैटिड्स। तो बताओ बच्चों, इसमें क्रोमैटिड की संख्या कितना है, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कुल मिलाकर के 2। ये एक क्रोमोसोम है। इसी प्रकार से 2 क्रोमोसोम रहेगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। बट क्रोमोसोम कितने होंगे, 2 ही रहेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर एक बढ़ा, ये आपका सेंटर में जो रहता है सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी के अंदर एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि अब मान लो 2 ठो रहेगा, तो 2 ठो में कितना होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसी प्रकार से 3 गो रहेगा तो 3 गो का, तो एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल मिला क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, n कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे 2। देखिए यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है, तो n का वैल्यू कितना, 1, कितना 1, तो 2 गुना 1 हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव चीज है। नंबर ऑफ, सॉरी अमाउंट ऑफ, हर हमेशा ये वर्ड भूल रहा है, थोड़ा नंबर पढ़ के ज़्यादा है आज। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ डीएनए। अभी कितना होगा, 2 हो जाएगा। एक क्रोमोसोम था, एक सेंट्रोमियर, एक का वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ बैठा दिए, तो 2 हो गया। अब इन दोनों के लीजिए, तो कितना सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, तो क्रोमोसोम की संख्या कितना, 2। तो इस फॉर्मूला में हम यहाँ बैठा दें, तो अमाउंट ऑफ डीएनए, ए टेंड्स टू अमाउंट ऑफ डीएनए बराबर 2n। अब n का वैल्यू कितना बच्चों, 2। कितना बच्चों, 2, क्योंकि है क्या, 2 ठो मिल गया, यहाँ से हम इसको क्लिक करें, तो कितना होगा, 2 × 2, कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ देखिए इन दोनों को मिला के कितना हो गया, एक ये 2 डीएनए, एक ये, इसमें भी 2, तो कुल मिला के 4 डीएनए। कुल मिला के कितने बच्चों, 4 डीएनए। इट मीन्स दिस फॉर्मूला हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, और वी कैन से दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। इट इज क्लियर। चलिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला अच्छे वे से लिख सकते हैं, ये आपको समझा रहे थे, आप भी सोच सकते थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने माइंड से डेवलप कर सकते थे। हम भी मतलब कहीं ना कहीं इसको ध्यान में एक बार देखे थे किसी सर के लेक्चर में। ठीक है, हम कुछ पढ़ा गए थे तो नज़र से उतर गया, तो फिर हमने बुक्स पलटी और अपने माइंड से फॉर्मुलेट कर दिए।
तो फॉर्मूला क्या होगा 2n। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखिए ये नीट जो बच्चे करेंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये फॉर्मूला। आगे चल के मेडिकल साइंस आप पढ़िएगा कॉलेज में जाकर, उस समय में भी ये काम आएगा। ये चीज़ बहुत इंफॉर्मेटिव है। लिख लीजिए जिसको लिखना, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पॉइंट को अच्छे से समझा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल डायग्रामेटिक व्यूज देख लिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इंक्रीज। अब ध्यान देने वाली बात यह है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, अब कह रहा है एस फेज में हमने बोला था पुल आईडी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पुल आईडी क्या रहेगा बच्चों आपका, सेम रहेगा। पुल आईडी किसे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी। चलो इस बात को एक बार और समझा जाए। ठीक है, चलो आते हैं समझते हैं। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इंक्रीज। चलिए आइए हम इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग लेंगे सेल साइकिल का डायग्राम। किसका बच्चों, सेल साइकिल का डायग्राम। ठीक है बच्चों, एक मिनट जिसको लिखना लिखिए। तो इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे डायग्रामेटिक व्यू से। ठीक है, ये फिर आगे हम लोग लेंगे क्या, ह्यूमन सेल, यही वही एग्जाम्पल ह्यूमन सेल। क्या होगा इसमें 2n। ठीक है, सबसे पहले सोमैटिक सेल से क्रोमोसोम क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। नेक्स्ट इसमें डिप्लॉयड कोशिका है जैसे हम आपको बताएं, तो ये रहा आपका डिप्लॉयड कोशिका, एक क्रोमोसोम, फिर इसका 2 क्रोमोसोम। तो हम बोले ये क्या है, क्रोमोसोम की सॉरी डीएनए है। ये क्या है, डीएनए, ये क्या डीएनए, ये क्या डीएनए। तो 1 डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए। कितना हो गया डीएनए, बोलो 4 डीएनए। चलो इसको लिखेंगे 4C। एक थोड़ा सा हम चीज़ लिखना चाहेंगे, फिर समझाने के लिए हमको वहीं जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो ही हो जाती है। चलो हम यहाँ लिखते विजुअल है। यस सर। चलो देखते हैं यहाँ पर हम यदि करें, सपोज करते मानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू n। इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए सी। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए सी माने, तो यहाँ पे कितने डीएनए हैं, क्योंकि डिप्लॉयड को सिखा लेते हैं, 4C हो गया। कितना हो गया, 4C हो गया। ठीक है, बट हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डिप्लॉयड कोशिका है तो 4C हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन सेल है, कहाँ आया इसमें, जीवन फेज में आया। तो जीवन फेज में क्या रहेगा, 2n का 2n रहेगा और 2C का 2C रहेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे ही किस में आएगा, सिंथेसिस फेज में, तो 2n ही रहेगा। ये क्या होगा, 4C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। बस वही है जो पहले बार समझाए थे। ठीक है, इसमें 4 डीएनए, इसमें 4 डीएनए।
यानी कितने अमाउंट्स बढ़ा, 2C अमाउंट पर सेल डबल। ठीक है, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, हम पहले भी इसको पढ़ा चुके। अब होगा क्या, चलिए हम लोग समराइज करते चलते हैं। अब ये किस में जाएगा, G2 फेज में जाएगा। तो G2 फेज में नहीं क्रोमोसोम में मॉडिफिकेशन होगा, नहीं डीएनए होगा, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं, उसी पॉइंट को समझा रहे हैं। इन एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो ये रहा आपका G2 फेज, कुछ ऐसा है। फिर सेंट्रोमियर 1 2, तो क्रोमोसोम 2, और पर सेल क्या होगा, डबल हो रहा, 1 2 3 4, यहाँ 2 था 4, लेकिन इसमें भी क्या सेम है। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये चले जाएगा एम फेज में। ये बच्चा आपका क्या है, एम फेज है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एम फेज है आपका। ठीक है, ये आपका एम फेज जो है बच्चों, ठीक है। अब करेगा क्या, इसमें जैसे ही जाएगा, देखो यही गया, यहाँ ये देख लो। ठीक है, एम फेज में जाने के बाद सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, जैसे ही एम फेज में गया बच्चों, सेल किस में डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल में। लेकिन इसका क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हो गया। क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन में द प्लॉइडी सेम। प्लॉइडी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। प्लॉइडी किसको बोलेंगे, ध्यान से रखिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद इसमें भी 2n, इसमें भी 2n, समझ में आ गया। चलते हैं इस पॉइंट को समझे, जिसको लिखना लिखिए। बच्चों कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ इशू है, हो जाते हैं, अभी थोड़ा सा कम सेटअप है, तो कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। लेक्चर बहुत लेंदी हो चुका है, आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।